आइए महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करते हैं। हमारे वर्तमान पीएम नरेंद्र मोदी जी है ना, अब उनको पद पर बैठने का एक पल भी अधिकार नहीं है। अब उनको तुरंत त्याग पत्र दे देना चाहिए। मैं अनावश्यक और अनर्गल बात नहीं कर रहा हूँ, इसके सारे तथ्य आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। अब मोदी जी है ना, अमेरिका के बंदपाव मजदूर हैं, वो उनकी गुलामी करते, कोई इसमें शंका नहीं है। जब मैंने को कुछ देखा कि 1970 से लेकर 2025 तक का हम जरा रिकॉर्ड मोदी जी का देखें कि वे क्या क्या करते आए हैं, अमेरिका के साथ उनके क्या क्या रिश्ते रहे। यहाँ पर हमने सब कुछ देखा कि पूरा 1970 में मोदी जी अमेरिका गए थे, ट्रेनिंग ली थी। किस बात की ट्रेनिंग ली थी हम ये नहीं जानते। वही मोदी जी, और उन्होंने स्वीकार भी किया कि मैंने अमेरिका में रहा, मैं वहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया। ठीक है। अब यहाँ पर मोदी जी आप एक बात बताइए कि USA एड से आपने और भाजपा ने कितना आर्थिक सहयोग लिया, ये भी हमें जानना जरूरी है। देश की जनता जानना चाहती। आप नहीं बताएंगे ना, मत बताइए। सारा इतिहास तो पता है, सब कुछ है। आपने स्वच्छता अभियान में USA एड से कितनी राशि ली, आप इसका भी जरा खुलासा तो कर दीजिए, बता तो दीजिए। और अब तो क्या है, संघ के खिलाफ भी अनेक प्रकार के मामले उजागर हो रहे हैं, और अब तो विश्व में चल रहा है कि संघ पर भी बैन लगाना चाहिए। आखिरकार ये स्थिति क्यों बन रही है? ठीक है। मोदी जी आप एक बात बताइए कि अमेरिका के पूर्व एक मंत्री और हेनरी किसिंजर, उनसे आपके क्या संबंध थे? ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, जानना पड़ेगा कि क्या है आखिरकार, उनसे क्यों इतने संबंध थे, कैसे संबंध थे। ठीक है। अब आप अमेरिका बार बार जाते रहे, वहाँ पर प्रायोजित कार्यक्रम होते रहे, आपने अपना बहुत लोकप्रियता जताई प्रायोजित कार्यक्रम में, और कहा कि विश्व में मोदी का डंका बज रहा है। अरे अब आपका तो नाम है ना डंकाधिपति हो गया, और अब वो डंकाधिपति का जो ढोल के बच्चे थे ना, वो ढोल भी फूट चुका है, उसका कुछ भी मतलब नहीं है। और अब यहाँ पर हम बात करते हैं ना आपसे कि आखिरकार ये इतने नाटक क्यों हो रहे हैं, आप इतना नाटक क्यों कर रहे हैं? और आप एक बात बताइए, जब आपने सेना को फ्री हैंड दे दिया था ना, तो आपने युद्ध विराम की घोषणा को स्वीकार कैसे किया? और पहली बात तो आपने युद्ध की घोषणा की नहीं थी, और आपने फिर युद्ध विराम किया। इतना बड़ा सफेद झूठ क्यों बोला? ये भी एक जनता के सामने सवाल। हमने एयर स्ट्राइक किया, आतंकवाद के खिलाफ हमें लड़ना था, हमें एयर स्ट्राइक करना थी, वो आतंकवादी चाहे जहाँ भी हो उनको घुसकर मारना था, ये तो सही था। अच्छा आप एक बात बताइए, तो जब सेना को आपने फ्री दिया था ना, तो पोक के अधिग्रहण करने की तैयारी क्यों नहीं थी? क्या हमारी सेना नहीं करती? मैं तो चैलेंज देता हूँ कि हमारी सेना है ना, 2, 3, 4 नहीं 5-6 घंटे में पूरे पोक पर अधिकार कर ले, पाक पर अधिकार कर ले। तो हमारे यहाँ पोक का मिशन क्यों बंद किया गया? और अब आप अपने भाषण में दे रहे हो कि हमें पोक पर ही बात करेंगे, ताकि अरे हम आप जानते हैं कि आप क्या बात, आप चीन का कितना विरोध करते थे, किंतु चीन से आपकी भी दोस्ती। अरे आखिरकार आप ये दोहरा चरित्र क्यों रखते हैं? आप जनता को साफ साफ बताइए ना। और आपने जो राष्ट्र के नाम संबोधन की दिया ना, वो आप जनता को मूर्ख समझ रहे हैं क्या? कि आपने समझ लिया कि मैं राष्ट्र के नाम जो संबोधन दे रहा हूँ वो एक साधारण सी सभा है? अरे इस राष्ट्र के नाम संबोधन देने में कितना महत्व रहता है आपको पता होना चाहिए। मगर बड़ी दुख की बात है कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, और आपने जो भाषण दिया ना, राष्ट्र के नाम संबोधन किया, उसको जनता ने कचरे में डाल दिया। अब कुछ मिला के सब कुछ इतना ओपन हो गया है कि अब यदि मोदी जी में थोड़ी बहुत भी नैतिकता हो, थोड़ी बहुत भी कुछ राष्ट्र के प्रति प्रेम हो, तो अपने पद से तुरंत त्यागपत्र दे। और मैं तो फिर एक बात कह रहा हूँ, फिर पूछ रहा हूँ कि पुलवामा क्यों होने दिया गया, इसका मुझे जवाब दीजिए।
ये जनता जवाब मांग रही है, मैं नहीं, 147 करोड़ जनता जवाब मांग रही है। और जो पुलवामा के दोषी है ना, अमित शाह है, गृह मंत्रालय है, एलजी है, डाबोल है, इन पर भी कठोर कार्रवाई क्यों नहीं हुई आज तक, जबकि तुरंत कठोर कार्रवाई होना चाहिए। आपने वो कठोर कार्रवाई, और जो जिन्होंने पुलवामा 2 की घटना को मूर्त रूप दी ना, वे आतंकी कहाँ हैं? उनको अभी तक क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? उनको खाली फोटो जो प्रकाशित कर देने से क्या वो गिरफ्तार मान ले? नहीं, उनके तो भारत के 147 करोड़ जनता को शव चाहिए, शव। ये भी एक बात ध्यान रखें। और अनेक बातें हैं, आपसे क्या क्या कहें। आप तो है ना बस सिर्फ जुमले करते हो, सफ़ेद झूठ बोलते हो। क्यों नहीं आपने अभी तक संसद का विशेष सत्र बुलाया, जो सबको सूचना देने के लिए, राष्ट्र को की जनता को सूचना देने के लिए आपको विशेष सत्र बुलाना था, आपने नहीं बुलाया। और पुलवामा जब 2 कांड हुआ था ना, उसकी अवधि में आपने क्या क्या किया, जरा इसका भी अवलोकन कर लीजिए। आपने एक बड़ा भाषण दिया और एक जुमला फेंका कि ऑपरेशन सिंदूर है ना, ये राष्ट्र की क्षमता का, सेना के शौर्य का, आत्मसम्मान का और उसकी निर्णायक शक्ति का प्रतीक है। अरे आतंकवाद के खिलाफ तो लड़ना ही है, हमें आत्मरक्षा का अधिकार है, हम चाहे जहाँ पर हो रहे। और जो ट्रम्प है ना, आपकी कितनी पोल खोल रहा है, ट्रम्प आपकी कितनी पोल खोल रहा है, जरा इसका तो अंदाजा लगाइए। अब आपने जो ट्रम्प ने जो युद्ध विराम की घोषणा की ना, उसका आपने अभी विदेश विभाग से थोड़ा सा खंडन करा। अरे आपको तो उसी दिन खंडन करना था, उसी दिन उसका विरोध करना था कि इस प्रकार का ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं हुआ, परंतु आपने नहीं किया। हम जानते हैं कि अमेरिका आपका आका है, आप उसके खिलाफ एक शब्द नहीं बोल सकते, ये ध्रुव सत्य है, इसमें कोई शंका नहीं है। और अब तो हम यहाँ पर एक खुली खट बात कह देते हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट है ना, वो बहुत आक्रामक मूड में है, वो न्याय की गरिमा स्थापित करना चाहते हैं। 52 में जो CJI बने हैं ना गवई जी, वो बहुत ही आक्रामक रूप में है, वो संविधान की रक्षा के लिए तो हमेशा तैयार हैं, वे उसका रक्षा तंत्र। और मैं तो कह रहा हूँ अब सुप्रीम कोर्ट एयर स्ट्राइक करेगा इन नाजी गैंग के और उनके चिंटुओं पर। किस प्रकार उन्होंने हमारी ये सरकार ने और उनके चिंटुओं ने सुप्रीम कोर्ट, हमारी न्याय व्यवस्था को ध्वस्त करने का कितना बड़ा नाटक किया। क्या यह नाटक उचित होता है? आपने अब तो जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को ही उपेक्षित कर दिया। और फिर आपसे कह रहा हूँ कि इस देश में संसद बड़ी नहीं है, इस देश में संविधान सबसे बड़ा है, राष्ट्र का संचालन संविधान के अनुरूप होगा, आपकी नाजीवादी नीतियों के आधार पर नहीं। अरे संविधान की आप समाप्त करने की बात लेकर चलते, ये हमारा संविधान है ना, ये संविधान रहेगा। और अब तो CJI है ना, वो बुद्धवादी है और SC/ST के मेंबर हैं, वे बहुत ही अच्छे तरीके से और बुद्धत्ववादी जो निर्णय ही देंगे और संविधान की रक्षा भी वैसे ही करेंगे। आप तो संविधान को जड़ मूल से नष्ट करना चाहते थे, ये किसी से छिपा नहीं है, हम सब जानते हैं। जो 147 करोड़ जनता और ये तो आपने राष्ट्रपति जी को अपने हाथों की कठपुतली बना रखा है ना, ये चरित्र भी जनता के सामने आ गया। अब तो कुछ भी नहीं होगा, आपका काला इतिहास पूरा जनता के सामने आ गया। और ज़्यादा बड़ी बात ना कहूँ तो अब आप याद कर लीजिए, संजय जोशी है ना, आपके और गुजराती गैंग के सारे काले कारनामे जानता था और सब अब सार्वजनिक कर रहे हैं। अब आपको बचने का कोई उम्मीदवार नहीं। मोदी जी, आपसे फिर एक सवाल है, 1977 में आप गुजरात के CM बने, अमेरिका से क्यों दबाव बनाया, क्यों बनाया, इसका तो उत्तर दीजिए। आप में योग्यता थी ना, बेचारे अडवाणी जी को आपने भले ली, अटल जी के खिलाफ आप बोले,
मुझे याद है अटल जी के खिलाफ आपने उनका कितना क्रूर मजाक किया था। गोधरा कांड के बाद जब अटल जी भाषण देने गए थे ना, और उन्होंने मन से भाषण दिया था कि मैं यहाँ पर शांति स्थापित करने आया हूँ, लाशें गिरने नहीं आया हूँ, उस समय आप मुस्कुरा रहे थे। देख लीजिए वीडियो, और आपने आपकी जो कुटिल मुस्कान थी ना, उसका हमें संज्ञान किया। अरे आपके क्या क्या हिस्सा में, आपका तो जो है ना सब कुछ तो समाप्त हो गया। आपसे अब जनता में है ना कोई विश्वास नहीं है। अब आप बेहतर में यही है कि आप अपने पद से त्याग पत्र दे दीजिए, और आपको देना ही पड़ेगा, अब आप नहीं रह सकते पद पर। और हमारी राष्ट्रपति जी है ना, उनसे भी हमारा ये अनुरोध है कि अब आप छोड़ दीजिए इनके हाथ प्रेम भक्ति नाजी गैंग से, इनकी कठपुतली मत बनिए। संविधान के आप प्रमुख हैं, सेनाधिपति हैं, आप न्यायाधिपति हैं। अपना राष्ट्र धर्म निभाइए, देश जन धर्म निभाइए, ये आपको करना है, परंतु आप कर ही नहीं रहे, और जनता में आपके प्रति भी अविश्वास है। और ये मोहन भागवत जी है ना, अब मोहन भागवत जी के बारे में भी हम ज़्यादा कह नहीं सकते, वो तो विवेकानंदवादी हैं, विवेकानंद को खूब अच्छी तरह से पढ़ा है, समझा और जीवन में उतारते हैं, किंतु व्यवहारिक रूप में है ना वे शायद विवेकानंद को और विवेकानंद के सिद्धांतों को, उनके निर्णयों को मूर्त रूप नहीं दे पा। यदि मूर्त रूप देने वाले होते ना, तो ये जो नाजी गैंग का जो हिंदुत्व है ना, वो कार्ड नहीं खेलते, सांप्रदायिक कार्ड नहीं खेलते। हिंदू मुस्लिम की जो भावनाओं के बीच में जड़े हैं ना, वो आपने पैदा कर दिए नफरत की, अब उसको मिटाने का भी समय नहीं बचा। वो तो आपने ऐसी जड़ें खड़ी कर दी कि कुछ भी बात होती तो हिंदू मुस्लिम हो जाता। और आपने जो है मोदी और गोदी मीडिया बना रखा है ना, अब इसके भी दिन लग गए। आपने मीडिया को अपना जो मोदी मीडिया को प्रशय देकर, उसको संरक्षण देकर देश के मीट समाज पालिका को गुलाम बनाने का षड्यंत्र रचा था ना, अब वो भी नाकाम हो गया। अब तो बहुत आप हो रहा है, आपके खिलाफ इतने विचार आ रहे हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं, आपको ही नहीं पता कि क्या। अरे अपना बात तो आत्मचिंतन कर लीजिए, बैठ जाइए 1 मिनट घर में सच्चे उपवास के साथ आत्मचिंतन कर लीजिए, अपना सत्य जान लीजिए। ये हमारे देश की जनता आपसे कह रही है। अब आप हमारा हिसाब से और 147 करोड़ जनता का ये संदेश है, ये आदेश है कि आप इसी वक्त प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र दे दीजिए। ऐसा करना बहुत बहुत ज़रूरी है। मैंने मोदी जी के बारे में जो कुछ कड़ी बातें कही है ना, जनता इसका थोड़ा कंफर्म भी कर ले। और जो मोदी भक्त है ना, अंधभक्त ने, और जो उनके पालतू चिंटू है ना, वो भी जरा इतिहास देख लें कि क्या क्या हो रहा है, कितना कैसा काला युग आया है। ये हम जो मोदी जी है ना, जब से ये पीएम बने हैं ना, मैं तो कह रहा हूँ हिंदुस्तान में काला युग आया। अब ये तिमिर युग आ गया, ये नाजीवादी युग आ गया। अब ये ऐसा नहीं होगा। सत्य सूर्योदय हो चुका है। 147 करोड़ जनता जन क्रांति के मार्ग पर है, जय संविधान की बात करती है। अब तो देश है ना संविधान के हिसाब से चलेगा। और मैं सुप्रीम कोर्ट के गवाही जी को बधाई देता हूँ कि उन्होंने अपने तेवर स्पष्ट कर दिए। अब तो साफ कह दिया कि अब ऐसा नहीं होगा, संविधान के अनुसार ही देश चलेगा। और मुझे तो बेहद खुशी हुई कल जब उन्होंने पदभार किया और आभार करने गए, तो उन्होंने पीएम मोदी से हाथ मिला लिया। ठीक है, मिला लिया, किंतु उसके साथ जो राजनाथ, हमारे लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष और अमित शाह और अन्य जो मंत्री खड़े थे ना, उनसे किसी से हाथ नहीं मिला है। वे जानते हैं कि ये किसी काम के नहीं है, ये सिर्फ हवाबाजी और मोदी की गुलामी करते हैं। तो बहुत अच्छा किया। मैं सीजीआई गवाही जी को बार बार बधाई देता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। आज 15 तारीख है ना, आज वक्त कानून पर फैसला होगा। और क्या फैसला होगा हम जानते हैं। संविधान की रक्षा होगी, संविधान की मूल आत्मा की रक्षा होगी। और गवाही जी ने तो स्पष्ट कह दिया
कि न तो मैं किसी के आगे झुकूंगा, न मुझे कोई प्रलोभन चाहिए, न मैं सेवानिवृत्ति के बाद किसी भी पद पर नहीं रहूँगा। मैं तो संविधान की रक्षा कर, संविधान के अनुसार देश चलेगा, और जो हमारे आदेशों को, निर्णय को पालन नहीं करेगा ना, हम उनको जेल में डालने में भी नहीं हिचकेंगे। ये भी गवई जी ने बहुत स्पष्ट किया। अब तो बहुत अच्छी बात है। मैं कह रहा हूँ कि हमारी न्याय व्यवस्था को में है ना एक नया सूर्य उदित हो गया था। और यहाँ के हमारे सुप्रीम कोर्ट के कुछ न्यायाधीश हैं ना, जो उनमें एक उच्च सुपर कॉम्प्लेक्स की बात है ना, वो भी हमें नज़र आ रहा है। किंतु अब उनका कॉम्प्लेक्स चलेगा नहीं, क्योंकि गवई जैसा व्यक्ति जो अम्बेडकर परिवार से संबंधित रहा, उनके पिताजी भी हो रहे, और सबसे बड़ी बात है कि वो बुद्धवादी, जो बुद्धवादी निर्णय देंगे, जो तत्व ज्ञान होता है ना बुद्धत्व का, उसके अनुरूप ही ज्ञान देंगे और संविधान की रक्षा करेंगे। आज मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी को कड़वी बात है, बुरा लगे तो मुझे क्षमा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।